हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई पीओ की सैलरी स्लिप। तो इन्होंने ज्वाइन करा था 2023 जुलाई में और अभी इनका इंक्रीमेंट मंथ आने वाला है। जुलाई में इनकी दोबारा इंक्रीमेंट होने वाली है। सो आज हम देखने वाले हैं कि इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, इनकी नेट सैलरी कितनी है। अभी इन्हें 7 मंथ की सैलरी ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है और हम 8 मंथ की सैलरी देखने वाले हैं। अब आपको ये कन्फ्यूजन है क्या कुछ? जुलाई है, जुलाई आने वाला है और 8 मंथ की सैलरी। एक्चुअली हम मार्च 2024 की पे स्लिप देख रहे हैं। लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपके लिए नहीं ला पाई हूँ, ठीक है। लेकिन इस सैलरी स्लिप से भी आपको बहुत मोटिवेटेड फील होने वाला है क्योंकि अमाउंट बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये अमाउंट आपको भी मिलने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। सो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। देखो, आपके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियोस कंटिन्यू क्यों नहीं हो रही हैं, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब फाइनली वीडियोस कंटिन्यू होने वाली है फॉर श्योर है। तो आप मुझे अपने कमेंट करके बता दो कि आप कौन से वीडियो पे, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ठीक है, कौन से चैप्टर पे चाहते हो। देखो, जो कि बैंक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, हमने सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से कर लिया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से कर लिया, हमने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने करे हैं। अब आप क्या चाहते हो? मैं नंबर सीरीज पे लाऊं, मैं रेशियो प्रोपोर्शन पे लाऊं, मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे लाऊं? कौन सा चैप्टर? प्रोबेबिलिटी चाहते हो, टाइम डिस्टेंस चाहते हो, ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स चाहते हो, क्या चाहते हो? जो भी चाहते हो मुझे कमेंट्स में बता दो। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और उसे हम बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। ओके, एज आई टोल्ड यू, इन्होंने जुलाई में ज्वाइन करा था, ठीक है। और अभी जुलाई आने वाली है, मार्च की सैलरी स्लिप है। आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे दिख रही होगी और ये एकदम ओरिजिनल सैलरी स्लिप है, इसलिए स्पेशली मैं आपके पास लाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए, बेसिक पे है आपके पास 56,480। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो IBPS PO होता है ना, उसकी अगर सैलरी स्लिप इधर होती है, ठीक है, तो SBI PO की इधर रहती है। क्यों? क्योंकि जो SBI PO होता है ना, वो हमेशा 4 साल आगे चलता है IBPS PO के। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ना जो SBI PO होता है उसका काम भी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ये क्या करता है ना, 4 साल का इंक्रीमेंट ऑलरेडी ऐड करके देता है जब आप ज्वाइन करते हो तभी, ठीक है। बढ़िया चीज़ है ना। चलो, तो बेसिक पे इनका 56,480 है। DNS अलाउंस 11,372 है, जो कि जब आप ज्वाइन करोगे तो ये ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका होगा। क्यों इंक्रीज हो चुका होगा? क्योंकि DNS अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जितनी महंगाई बढ़ेगी, जितनी इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, उतना ही आपका पैसा बढ़ेगा। बढ़िया है ना। चलो, इसके बाद ईयर्स ऑफ अर्निंग है 84,840। ये क्या चीज़ है बाद में बताऊंगी आराम से, ठीक है। फिर लोकेशन अलाउंस है। लोकेशन अलाउंस डिपेंड करता है आप किस जगह पे हो। अगर वो जगह बहुत ज़्यादा सस्ती है तो हो सकता है आपको थोड़ा कम मिले, अगर वो जगह बहुत महंगी है तो हो सकता है आपको ज़्यादा मिले। जैसे कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर लोकेटेड हो, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है, तो फिर आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे लोकेशन अलाउंस में, ठीक है। फिर लर्निंग अलाउंस मिलता है 850, स्पेशल अलाउंस मिलता है 14,967, ठीक है। टोटल आपको मिल जाता है 1,69,709.64। आप देख रहे हो कितने सारा मिल रहा है आपको। तो आपकी क्रॉस सैलरी है अप्रॉक्सीमेट 1,70,000। बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। अब जरा डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। डिडक्शन से आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन फंड है आपके पास 5,648, फिर प्रोफेशनल टैक्स है 300, फिर आपका इनकम टैक्स कटा हुआ है 23,858, हाउस रेंट रिकवरी है 97, फर्नीचर रिकवरी है 264, टू व्हीलर लोन आपकी है 3,000। टू व्हीलर लोन क्या है ना, बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने SBI से कोई लोन ले रखा है कि नहीं। अगर आपने लोन ले रखा है तो आपके 3,000 रुपये कटेंगे, अगर नहीं लिया है तो नहीं कटेंगे। इन्होंने टू व्हीलर पे लोन लिया था तो उसके 3,000 पर मंथ इनके कटते रहते हैं जब तक इनकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट इनके पास है फेस्टिव एडवांस। फेस्टिव एडवांस क्या होता है ना, SBI आपको एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी देता है कि अगर आप चाहो तो आप 1 महीने की सैलरी एडवांस में ले सकते हो, और वो 1 महीने की सैलरी धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में हर एक मंथ की सैलरी से थोड़ा अमाउंट कटता रहता है। और बेस्ट चीज़ क्या है कि ये जो अमाउंट है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। आपने जो 1 महीने की सैलरी लिया ना, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सिर्फ लमसम अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट प्रिंसिपल आपने लिया था, सिर्फ वो जाता है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं वो लोग। बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। आपको कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे यूनियन एसोसिएशन मेंबरशिप है जिसके 11,523 रुपये कटे हैं। फिर कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड है 8,594। सो बेसिकली आपके टोटल जो कट रहे हैं वो है 61,085.39। इतने सारे पैसे आपके कट रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सोचो, इसमें ना सारी चीज़ें में आप देख रहे हो बहुत सारे फंड्स हैं। वो फंड्स का क्या काम है ना, बेसिकली जो फंड्स होते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो,
जब आपकी रिटायरमेंट होगी ना 20 साल 30 साल बाद ज्वाइन करने के, उस टाइम पे आपको पेंशन मिलती है, और वो जो पेंशन मिलती है वो इसी पैसे से मिलती है। देखो वो आप ही का पैसा काट के आप ही को देता है, लेकिन इस पे वो इंटरेस्ट भी पे करता है और अपनी साइड से बहुत सारे पैसे भी इसमें डालती है गवर्नमेंट या फिर SBI, एक ही बात है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसे डालती है और जो आपकी सैलरी होती है उस पर इंटरेस्ट होता है, सारी चीज़ें मिला के आपको पेंशन दी जाती है, जो कि आपके टाइम पे तो कम से कम 1 करोड़ रुपए तो आराम से हो जाएगी। तो काफ़ी तगड़ा अमाउंट आपको पेंशन में भी मिलने वाला, आपको बहुत खुशी हो रही है ना, बहुत खुशी हो रही है। चलो ठीक है, तो आपका जो फाइनली सारी चीज़ें काट के आपके पास जो फाइनल पैसे आते हैं वो होता है 1,08,624 रुपये, 1,08,624 रुपये। अप्रॉक्स में आपके पास 1,09,000 रुपये आ रहा है। 6 डिजिट सैलरी है ये आपकी, है ना, बढ़िया है ना, एकदम बढ़िया फील हो रहा है, मोटिवेटेड फील हो रहा है, राइट। तो देखो अब क्या है ना, मैंने यहाँ पे बीच में आपको बोला था अरियर ऑफ अर्निंग ADHOC, ये क्या है, ये आपको मिला था 84,840। अब ये क्या चीज़ है, देखो सुनो, क्या होता है ना, कभी कभी होता है कि आप ओवर टाइम वर्क करते हो या फिर आपका कोई अलाउंस होता है जो कि आपको पहले नहीं मिला, लास्ट मंथ में आपको नहीं मिला, तो वो क्या करते हैं ना, सपोज मैं अभी मुझे मार्च की सैलरी मिली है और मेरा फरवरी का कुछ पैसा बच गया था, वो क्या करते हैं ना, फरवरी का पैसा मुझे नेक्स्ट मंथ में दे देंगे, मार्च में कुछ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो यही होता है अरियर्स ऑफ अर्निंग, तो वही इन्हें इस मंथ में मिला है, ठीक है। तो एवरेज सैलरी SBI PO की वैसे भी 85 to 90,000 आराम से बन जाती है, ठीक है, क्योंकि इनका इनकम टैक्स भी काफ़ी अच्छा खासा कटा है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और याद रखना है जो भी आप चैप्टर चाहते हो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, कीप प्रिपेयरिंग ऑन ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत जल्दी बैंकर बनने वाले हो, और जब बैंकर बनोगे मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना, मुझे पार्टी देना, ठीक है। ओके, बाय बाय।